अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, आप सभी का खैर मक़दम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम बात करेंगे आखिरी बुध पर, आखिरी बुध के बारे में कि आखिरी बुध आखिर है क्या, इसकी असल हकीकत क्या है, इस दिन क्या हुआ था जो कि हम सब फातिया लगाते हैं और इसको इतनी अहमियत देते हैं। और जो एक माह सफ़र जो इस वक्त चल रहा है, जिसकी आखिरी बुध, जिसमें आखिरी बुध आती है, उस महीने के बारे में भी थोड़ा जिक्र करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप सबको मालूम होगा कि जो रेवड़ चराने वाला जो शख्स होता है ना, वो क्या करता है कि रेवड़ के आगे आगे चलता है, रेवड़ पूरी उसके पीछे चलती है। अब उसने कुछ इशारे दे रखे हैं रेवड़ के, रेवड़ को मालूम रहता है कि जब ये इशारा करेगा तो हमें उसकी तरफ जाना है, ये इशारा करेगा तो उसकी तरफ जाना है। आज हमारे साथ भी वैसा का वैसा ही हो गया है। हालांकि वो जो आगे चलने वाला है वो शायद सही है कि नहीं है, ये किसी को पता नहीं है। किसी को पता नहीं है कि हमारे जो आगे चल रहा है, जो हमें आगे ले जा रहा है, वो सही है कि नहीं है, किसी को पता नहीं है। हम लोग जो है एक रेवड़ की तरह उसके पीछे चल पड़ते हैं, जो भी बात आती है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो जो हक बात होती है, जिसको कुरान और हदीस ने कहा, हम उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करते, हम उसके लिए दलीलें मांगते हैं। हम क्या करते हैं कि उसके लिए दलीलें मांगते हैं लोगों से। अगर भाई जैसे किसी ने हदीस पेश की, लाओ भाई इसकी दलील लाओ, कुरान मुकद्दस की कोई बात की तो इसकी दलील कहाँ है, इसका मतलब तो ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैं ये बात आज आपके सामने क्यों कर रहा हूँ, इसकी वजह कि ये है आखिरी बुध इस महीने की जो सफ़र के जो है, जो आखिरी जो है सफ़र का जो लास्ट बुधवार आता है, उसको आखिरी बुध कहा जाता है। उसका यहाँ पर बड़ा रुझान है, लोग उसे बड़ी मोहब्बत करते हैं उस बुधवार से। उस दिन फातिया लगाते हैं, उस दिन लोग जो है पार्कों की तरफ जाते हैं। जाते क्यों है, इसकी भी वजह मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये बुधवार जिस महीने में आता है, उस महीने के बारे में लोगों की राय क्या है। उस महीने का नाम है सफ़र, और इस महीने को लोग बड़ा मनहूस समझते हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़र मनहूस नहीं होता। यानी जो सफ़र महीने का जो है नाम है, ये महीना मनहूस नहीं है। और बहुत सारे मुसलमान जो कि अपने आप को हाजी भी कहलाते हैं, अपने आप को नमाजी भी कहलवाना चाहते हैं, वो लोग इस महीने में ना शादी करते हैं, ना जो है नया काम शुरू करते। पूछते हैं क्यों, तो कहते हैं कि ये सफ़र का महीना है, सफ़र का महीना अच्छा नहीं रहता है। तुम बेहतर जानते हो या अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है, ये बताओ। सबसे पहले तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया सफ़र का महीना मनहूस नहीं होता है। और मैंने इससे पहले तकरीबन 5 वीडियो में इस पे मैं बात कर चुका हूँ कि दीन इस्लाम मनहूसियत को नहीं मानता है। आगे किसी बहन ने सवाल किया था कि अगर कोई ये सोचे कि मैंने सुबह किसी का चेहरा देख लिया है और मेरी दुकान नहीं चल पाती है, तो क्या ये सही है कि नहीं है। उसमें मैंने दलील के साथ पूरा जवाब दिया था, पूरी दलील और हवाले के साथ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस महीने में कोई खराबी नहीं है, खराबी है हमारे यहाँ पर। हम में खराबी हो गई है कि हमने जो है अपना एक नया दीन लेकर हम लोग बैठे हैं। उस दीन में हुआ क्या क्या है मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। और आप गौर करना इस बात पर, क्या जो आपने ये दीन बनाया है, कि ये दीन कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब आप खड़े होंगे, तो क्या आपके इस दीन के बारे में आप जवाब दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। सबसे पहले जो हमने ये जो दीन बना रखा है, क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हमने सफ़र के महीने को मनहूस गिन लिया, कहा कि सफ़र के महीने में कुछ नहीं करना चाहिए, जबकि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफ़र का महीना मनहूस नहीं होता। यह हदीस पाक का खुलासा है। इसके बाद में इसी महीने की जब लास्ट बुधवार आता है, तो हम लोग जो है खासकर तली हुई चीज़ों पर और जो है निकलवाते हैं, फिर उस पर फातिया लगाते हैं। और फिर लोग जो है पार्क की तरफ जाते हैं, बागात की तरफ जाते हैं। उनसे पूछा जाता है कि ये जो है इस महीने की आखिरी बुध है, ये लास्ट जो बुध का दिन है, इस दिन हुआ क्या था जो आज आप ये सारे काम कर रहे हो, काम जो है तामझाम कर रहे हो। तो आगे से जवाब देंगे जनाब वाला कि आज के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो है बुखार में कमी हुई थी। यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सफ़र के महीने में बुखार हुआ था
और आखिरी जो बुध है उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो है बुखार ख़त्म हो गया था। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुखार ख़त्म हो गया था तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पार्क की तरफ, बागात की तरफ टहलने गए थे। तो आज हम इसलिए खुश हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बुखार इस दिन जो है जाता रहा, तो हम इसलिए जो है घर में ये पकवान हमने बनाए हैं। और हम बागात की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, इसलिए ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब देख रहे हैं ये बात में, क्योंकि ये बातें हो रखी हैं, आज भी होती है ये बातें। हम जब लोगों के सामने रखते हैं तो लोग कहते हैं कि मौलाना तुम तो कल के लोग हो, हम ये शुरू से करते आए हैं। जब लोगों के सामने ये बात हम रखते हैं तो लोग कहते हैं कि मौलाना साहब ये तो आज आप तो आज बता रहे हो, हम तो कब से ये काम करते हैं, हमारे बाप दादा करते आए हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सवाल आपकी बारगाह में रखना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाखों हदीसें हैं, लाखों सुन्नतें हैं जो कि हदीसों से साबित हैं। कितनी सुन्नतों पर आपका अमल रहा होगा, उन लोगों से जाकर आप पूछें। नमाज उनकी दुरुस्त नहीं है, नमाज तक वो नहीं पढ़ते और वो सुन्नत के पीछे जो है वो पूरे बुध के दिन ऐसी तैयारी करते हैं, अल्लाह जाने की ऑफिस की छुट्टी तक वो रख लेंगे कि भाई नहीं हमें पार्क की तरफ जाना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जबकि ये किसी किताब से साबित नहीं है। हाँ, एक चीज, अगर कोई फातिया लगाता है इस दिन, ये अकीदा रखे बगैर बुधवार के दिन अगर फातिया लगाता है तो फातिया तो आप किसी भी दिन किसी भी वक्त लगा सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है, ये बात आप याद रखना। लेकिन अगर ये कोई अकीदा रख कर या ये पर मन जो है गलत कहानी रख कर के अगर कोई इस तरह की अगर कोई पेश करेगा तो फिर ये समझिए कि एक आप अपनी तरफ से एक दीन में नई बात रख रहे हैं। एक बात ये होगी। अब आई फिर दूसरी बात की तरफ। दूसरी बात, आपने जो है 7 बीवियों की कहानियों की नाम आपने सुना होगा। हम लोगों ने नमाज को एक तरफ रख दिया, रमज़ान के रोज़े हमसे नहीं हो पा रहे हैं, ज़कात हम पर वाजिब है फिर भी हम नहीं दे रहे, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, 16 जो है 7 बीवियों की कहानी सुन करके अपने आप को जो है अपनी मन्नत पूरी कर रहे हैं। ये 7 बीवियाँ थी कौन, इनका नाम क्या है, आज तक किसी को पता नहीं है। ये भी हमने अपनी तरफ से दीन में एक नई बात ला कर रखी है। इसका भी जवाब कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में देना पड़ेगा। तीसरा क्या है, तीसरा ये है 16 शहीदों के रोज़े। आपने सबने सुन रखे होंगे। ये 16 शहीद कौन थे, आज तक किसी को पता नहीं है, ना ही किसी तारीख में, ना ही किसी हदीस की किताब में, बल्कि छोड़िए किसी आलिम की किताब में तक इनका जिक्र नहीं है। इनके नाम के खासकर औरतें रोज़ा रखती है। कौन सी औरतें, मैं आपको बताना हूँ। वो औरतें मैंने कई मरतबा ऐसा जिक्र किया, खासकर जो कि थोड़ी बहुत पढ़ लेती है, खासकर अम्मा फारा या कुरान मजीद जब पढ़ लेती फिर तो वो मुफ्तिया बन जाती है। पढ़ने के बाद फिर वो ससुराल चली जाती है, तो फिर वहाँ पर एक उनकी तारीफ होती है कि मेरी बहू तो भाई पढ़ी लिखी है, कुरान मजीद पढ़ी हुई है, कुरान मजीद पढ़ी हुई है। हमें असल मतलब ये भी पता नहीं कि कुरान मजीद पढ़ने का असल मतलब क्या होता है। फिर वहाँ पर ये जो है बहू जो है जिनकी इतनी ज़्यादा तारीफ हो रखी है, फिर वो मुफ्ती बनती है वहाँ पर। आप जो है ये सारे के सारे काम शुरू किसने किए थे, ऐसे लोगों ने शुरू किए थे। ये 16 शहीद जो है शहीदों के रोज़े रखो आप, जबकि रोज़ा सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए रखा जाता है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए रखा जाता है। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ, हमें एक महीना हम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया, उस महीने में हम लोग कितने बहाने बनाकर निकल जाते हैं कि हज़रत ये हो गया, हज़रत ये हो गया, जबकि रोज़ा किसी हज़रत या बड़े हज़रत या आला हज़रत या किसी पीर के लिए रोज़ा नहीं रखा जाता। रोज़ा रखा जाता सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए। लेकिन हम लोग हज़रत के सामने या भाई के सामने बहाना बनाते हैं। अब जैसे कोई मन्नत पूरी करनी है तो 16 शहीदों के रोज़े रख लो आप, जबकि असल में होना क्या चाहिए था, असल में होना चाहिए था आपके 1-2 रोज़े कज़ा है रमज़ान के, तो अल्लाह की बारगाह में आप मन्नत रख सकते हैं कि मालिक मौला अगर कोई ये मेरा काम जो है बिगड़ा हुआ अगर ये हो जाएगा तो मैं वो कज़ा रोज़े रख लूँगी, मुझे रखना वैसे ही है लेकिन मैं वो रोज़े रख लूँगी, उनके एवज़ में मेरा ये काम बना दे। आपका काम बन जाएगा, आपके कज़ा रोज़े पूरे हो जाएंगे। या फिर अगर आपके रोज़े कज़ा है ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी आप अल्लाह की बारगाह में इस तरह से मन्नत माने कि अल्लाह तबारक व तआला ये मेरा काम बिगड़ा हुआ है, या मेरा बच्चा पढ़ रहा है और इसका एग्ज़ाम आने वाला है तो इसकी तो मदद करना, मैं ये जब पास हो जाएगा अच्छे नंबरों से तो मैं एक रोज़ा रखूँगी, वो भी नफली रोज़ा होगा, ये बात आप याद रखें। तो नफली रोज़ा तो आप कभी भी रख सकते हैं, लेकिन उसको 16 शहीदों की 7 बीवियों के नाम से नहीं दे सकते। ये हमने खुद ने अपनी तरफ से बना रखे हैं। इसी तरीके से ये आखिरी बुध हमने अपनी तरफ से बना रखी है।
आखिरी बुद्ध शरीयत में आखिरी बुद्ध का कोई भी मकाम नहीं है, ये बात आप याद रखें। किसी भी किताब से ये साबित नहीं है कि आखिरी बुद्ध ये जो है सफ़र के महीने की जो लास्ट बुध का दिन होता है, इस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बागात की तरफ या पार्क की तरफ गए थे, या आपकी जो है बुखार में जो है कमी हुई थी। बल्कि यहाँ तक कि आप जब किताब उठा कर देखोगे तो ये कहा जाता है कि इस बुधवार को तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बुखार में इजाफा यानी ज़्यादती हुई थी, बुखार ज़्यादा हुआ था। अब ये सब हम कर क्यों रहे? ये सब हम कर क्यों रहे? यानी जो आखिरी बुध है यह मना क्यों रहे? इसमें कहीं ना कोई थोड़ा बहुत सवाब तो होगा, शायद हमें लग रहा है कि हम जब सामने शिरनी रख रहे हैं, कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, पार्क की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सवाब मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे हथकंडे ये शैतान के हथकंडे हैं। वो चाहता क्या है? वो ये चाहता है कि ये फालतू चीज़ों में पड़ा रहे, ताकि अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीज़ें इस पर फ़र्ज की है, जो चीज़ें इस पर वाजिब की है, ये उनसे गाफिल रहे ये बंदा। और आज हम हैं उनसे गाफिल। आप देख लें, हुज़ूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 11वीं शरीफ आती है। हम में से कई ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं, 11वीं शरीफ करना मेहमान जो है बिल्कुल जायज़ है और वो साबित है, ये बात याद रखना, 11वीं शरीफ साबित है। लेकिन इतने सारे लोग हैं, हुज़ूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के महीने में सिर्फ एक 11वीं तारीख को छोड़ करके बाकी पूरे 12 महीने में अल्लाह तबारक व तआला का नाम तक नहीं लेते। क्यों? अब उनको शैतान को मालूम है कि उनके दिल में हमने डाल दिया है कि हमने एक साल में ये जो है सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम की नियाज दिलवा दी है, या हमने घर में कुरान खानी करवा दी, या आखिरी बुध के नाम पर फातिया लगा दी है। अब जो है आने वाले आखिरी बुध तक हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। शरीयत में आखिरी बुध का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आपको फातिया लगानी है तो आप किसी भी तारीख को फातिया लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ पर आप फातिया लगा सकते हैं जो कि खाने के लिए जायज़ हो, उस चीज़ पर आप फातिया लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन आखिरी बुध की कोई हकीकत शरीयत में नहीं है। किसी भी आलिम दीन से आप राब्ता करके ज़रूर पूछें आप ये कोई भी काम करने से पहले शरीयत का, कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, शरीयत इसके बारे में क्या कहती है, तारीख इसके बारे में क्या कहती है। ऐसा तो नहीं है कि हम पर कुछ और काम थोपा जा रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें जो है सच्चाई से हटा करके गुमराही की तरफ लोग मोड़ रहे हो। मैंने शुरू में बात कही थी कि वो एक अमरेवर की तरह हर किसी के पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। हर किसी के पीछे मत चलिए, जो हकीकत में आपको सही रास्ता दिखा रहा है उसकी तरफ चलिए, उसके पीछे चलिए। वो जब आप उससे पूछेंगे ना ये कौन सी किताब में, तो वो बगैर गुस्सा किए आपको जवाब देगा। वरना कह देंगे कि भाई तुम्हें हवाले की क्या ज़रूरत है, तुम तो वैसे ही जन्नती हो, तुम तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मानने वाले हो, तुम उसके मानने वाले हो, तुम उसके मानने वाले हो। तो फिर ऐसे लोगों को नहीं, ऐसे लोगों को जो कि हकीकत में आप ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी सुधरे, आपकी आखिरत सुधरे, ऐसे लोगों का दामन पकड़िए आप। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके हम तमाम को एक और नेक होने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, और सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सदके हम तमाम को सही तरह से इल्म दीन सीख कर उस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।